हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और बात करते हैं कि किस तरह से मार्केट में आज ट्रेड हुआ है। और आज गैप अप तो ठीक ठाक ऊपर खुला था, 1% के आसपास ऊपर खुला था। निफ्टी का जो कल का क्लोजिंग था वो 24,200 था और आज ओपनिंग जो है 24,400 के आसपास हुआ। तो ओपनिंग काफ़ी अच्छा था, लेकिन वो वहाँ पे स्टेबल हो नहीं पाया। उसमें जो है बिकवाली आई और ऑलमोस्ट जो है निगेटिव ही क्लोज किया है। ज़्यादा निगेटिव नहीं है, बट ड्यूरिंग द डे जो है वो 24,100 के लेवल के आसपास तक गया था। तो दैट मीन्स कि टॉप से अगर देखो तो 300 पॉइंट का जो है सेल ऑफ आया था। और एक बार मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब देख सकते हो चार्ट, देखो आप, कल जो था 24,200 के आसपास का क्लोजिंग था और आज ओपनिंग जो है 24,400 के आसपास अप्रॉक्स हुआ है। एक दो कैंडल यहाँ पे ऊपर की साइड बना भी रहा था, बट फिर सेल ऑफ आया और नीचे की तरफ जो है मार्केट आ गया था। और मैंने भी पोजीशन यहीं कहीं बनाया था। इनिशियल एक दो कैंडल में मैंने ट्राई किया था फर्स्ट पोजीशन बनाने का, बट उसमें मैं जल्दी ही एग्जिट कर गया था। इसमें कुछ सारे कैंडल्स जो है ना अनडिसाइसिव बन रहे थे, सारे डोजी कैंडल बन रहे थे। तो उसमें फिर मुझे डाउट थोड़ा सा लगा और वो सही रहा डिसीजन, क्योंकि वहाँ से जो है 5-6 कैंडल काफ़ी शार्प सेल ऑफ आया। तो वहाँ अगर नहीं निकलते तो वो उसमें फिर लॉस ठीक ठाक बुक करना होता। फिर दोबारा जो मैंने पोजीशन बनाया था यहाँ कहीं बनाया था, और यहाँ भी मैंने नॉर्मली वही निफ्टी और एक बार तो सेंसेक्स में ट्राई किया था और दूसरी बार निफ्टी में ट्राई किया था। तो स्ट्रैंगल ही शॉर्ट किया था, 150-200 पॉइंट दूर का जो है स्ट्रैंगल ही शॉर्ट किया था। और लकली आई थिंक इसी एरिया में जो आधे एक घंटे के आसपास मैंने वेट किया और उसमें जो डीके मिला उसको लेके फिर एग्जिट हो गया। तो वो भी बाई लक आई थिंक वो डिसीजन सही रहा। अदरवाइज वो वहाँ से भी काफ़ी अच्छा सेल ऑफ आया है और जैसा मैंने बताया 24,100 का लेवल भी टच किया है। और अगर आप देखोगे 24,100 का लेवल जो है काफ़ी क्रूशियल था, क्योंकि ये कल का डे लो था और उसको जैसे ब्रेक तो कर दिया था, बट उसको रिकवर कर लिया। अगर रिकवरी नहीं आती तो वो फिर गैप फिलिंग में जा सकता था, और गैप फिलिंग का मतलब है कि अनदर 200-250 पॉइंट का डाउनसाइड मूव दे सकता था। तो वो अच्छा रहा कि गैप फिलिंग में नहीं गया मार्केट और सस्टेन किया, आई थिंक रिकवरी किया और उसी लेवल पे जो है कल के आसपास के लेवल पे ही क्लोज किया। 34 पॉइंट का जो है ओवरऑल निगेटिव क्लोजिंग है। तो ये है इंडेक्स लेवल पे। और निफ्टी से ज़्यादा जो निगेटिव था वो बैंक निफ्टी था। अगर आप देखो मेनली जो सेल ऑफ आया बैंक निफ्टी के में ही आया, और बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी में ही सेल ऑफ ड्राइव किया। अदरवाइज अगर आप देखो तो रिलायंस वगैरह फ्लैटिस काइंड ऑफ था। आईटी थोड़ा पॉजिटिव ही था, 1% के आसपास और उस तरह से है। और बाद बाकी ऑटो बजाज फाइनेंस वगैरह भी आई थिंक तो स्लाइट निगेटिव कह सकते हैं। बट मेन जो आई थिंक ड्राइव किया है नेगेटिव साइड में वो बैंक निफ्टी था, वो उसी ने निफ्टी को भी नीचे की साइड ड्रैग किया है। विक्स आज ओपनिंग के बाद नीचे गया था, लेकिन फिर जब ये डाउन साइड का मूव दिया था उस समय फिर ये ऑलमोस्ट इक्वल हो गया था। जो भी डाउन साइड फॉल था ये निगेट हो गया था, ऑलमोस्ट वो साइडवेज काइंड ऑफ आ गया था। बट फिर जो रिकवरी किया उसमें फिर से वो जो है 2-3% नीचे ही गया है। तो ठीक है, मार्केट धीरे 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 स्टेबल हो रहा है। दैट मीन्स कि जो भी पॉजिटिव बायसनेस के साथ ही जो भी मोमेंटम है उसको आई थिंक उसके अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं। तो ये ठीक है, आई थिंक डायरेक्शनल अब आने वाले दिनों में जो है हम ट्राई कर सकते हैं। तो सही रहा। ऑप्शन के प्रीमियम का बिहेवियर जो है, जैसे सेंसेक्स में इनिशियली मैंने जब ट्राई किया था तो उसमें डीके उतना नहीं हो रहा था और वहीं लगा कि आई थिंक कुछ तो डिसाइसिव मूवमेंट होने वाला है। फिर मैंने जो है एक दो कैंडल में ही एग्जिट कर दिया था। और
फिर जब दोबारा मैंने बनाया तो निफ्टी में बनाया था, तो उस समय फिर मैंने सेंसेक्स का आई थिंक वॉच उतना नहीं किया। नॉर्मली अगर इतने देर जैसे रहता है तो नेचुरली डिके हुआ होगा, बट जैसे ही फॉल आया तो वहाँ पे बहुत इन्फ्लेट हुआ था। 200-250 का जो है सेंसेक्स का कोई तो मैं प्रीम स्ट्राइक प्राइस देख रहा था, वो ऑलमोस्ट 900 के आसपास तक गया था, जो कि 230 के आसपास कहीं ये कर रहा था। तो ये 78,000 5 या 600 का, राइट, 78,600 का जो है पुट, अगर आप देखोगे उसको 78,600 का पुट लगाता हूँ, और इसका आप चार्ट देखो। ये अगर यहाँ पे अगर देखो, जब जब मार्केट स्टेबल हो रहा था, साइडवेज था, वहाँ पे देख लो 230 के आसपास था, और वहाँ से जो है ये अगर हाई देखो 935 का, तो बहुत ही वोलेटाइल था। फिर नीचे भी गया था तो ऑलमोस्ट फिर से 400 के आसपास आ गया। तो यही है, सेंसेक्स में जो है वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ऑप्शन ट्रेड करना काफ़ी क्रूशियल आई थिंक ये रहता है। अगर आप काफ़ी क्लोजली मॉनिटर नहीं करें तो फिर ये बहुत ज़्यादा लॉस करवा सकता है। तो इसलिए जो है फिर दोबारा जो मैंने एंट्री बनाया था वो निफ्टी में ही स्ट्रैंगल शॉट किया था। तो ठीक रहा, आई थिंक थोड़ा बहुत काफ़ी दिनों बाद, लगभग हफ्ते दिन बाद जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिले, अदरवाइज छोटे मोटे लॉसेज ही हो रहे थे। हाफ हाफ परसेंट तक का जो है, अगर पिछले 5-6 सेशन की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट तो ज़्यादातर वो लॉस ही था, छोटा हो या आई थिंक मिड साइज़ का, बट वो लॉस ही था। तो कई दिनों बाद थोड़ा सा पॉजिटिव आई थिंक मेरा एफ पोजीशन था। ऑल्दो जो इक्विटी का पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो ये रिकवरी आया है 2000 पॉइंट का, अगर 22,200 से देखो 24,200, तो इस 2000 पॉइंट की रिकवरी में दैट मीन्स कि 10% के आसपास का जो रिकवरी हुआ है इंडेक्स लेवल पे, उसमें मेरा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और ऑलमोस्ट जो भी माइनस में था, जो भी आई थिंक निगेटिव रिटर्न था, वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया सारा। ऑल्दो मैंने लोअर लेवल पे बाइंग की थी, वो नेचुरली इफ़ेक्ट किया होगा उसमें, वो जो मूव किया होगा तो एवरेजिंग काफ़ी उसमें अच्छा वर्क किया होगा। बट जो भी है आई थिंक पोर्टफोलियो सही हो गया है, तो दैट इज़ गुड। मे बी एफ में ज़्यादा कुछ नहीं, एक आध हफ्ते में बन पाया, बट ठीक था, लास्ट मंथ अच्छा गया था, तो देखते हैं, आई थिंक थोड़ा सा और वेट करते हैं। अननेसेसरी का बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं लूँगा, और इस मंथ ऑलमोस्ट कितना हाफ हो चुका है, 16 आज हो चुका है, तो सेकेंड हाफ में हम इन कर रहे हैं इस मंथ के। तो फिर भी मतलब पैनिक कुछ नहीं है। अगर 1-1.5% भी मंथ के इन तक आ जाता है दैट इज़ गुड, अगर नहीं आता तो कोई नहीं, लास्ट मंथ का जो प्रॉफिट है वो मेकअप करेगा। क्योंकि ये आई थिंक 2 हफ्ते जो है काफ़ी वोलाटाइल रहा है, गैप अप गैप डाउन इतना हुआ है कि उसमें कुछ भी मार्केट ओपनिंग होने के बाद जो है कुछ नहीं बच पाता है। तो इसलिए अननेसेसरी का उसमें फिर मल्टीपल पोजीशन बनाना, आजकल चार्जेज भी इतने बढ़ गए हैं कि अब पूछो मत, बहुत ज़्यादा चार्जेज हो रहे हैं। 2-3 जैसे बार भी अगर ट्राई कर रहा हूँ पोजीशन बनाने का, उसमें जो है 1,000-2,000 रुपये का तो सिर्फ चार्जेज लग जाते हैं, और कई कई दिन 3-3 हज़ार तक का चार्ज हो जाता है। तो इसलिए जो है और मैं लिमिट कर रहा हूँ, और पोजीशन साइज़ भी थोड़ा सा कम कर दिया हूँ। अब देख रहे होंगे नॉर्मली 40 के आसपास से मैं कर रहा था कुछ हफ्तों से, लेकिन अभी मैं फिर उसको रिड्यूस करके 20-25 के आसपास मैं ले आया। तो जब तक थोड़ा सा स्टेबिलिटी नहीं आता, आई थिंक इसी के रेंज में करेंगे। थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी आ रहा है, कुछ दिन अच्छे बीतेंगे तो फिर से उसको दोबारा जो लेवल है उसको बढ़ा लेंगे। तो ये है आज का ओवरऑल मार्केट का रिव्यू। और कल के लिए अगर देखें, फ्राइडे है तो निफ्टी में कुछ ट्राई कर सकते हैं नॉर्मली। अब जैसे हम इधर एक दो, जैसे आज उतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा, हाँ 1% के आसपास हुआ, बट जैसे 2-2%, 2.5%, जैसे 400-500 पॉइंट का निफ्टी में गैप अप गैप डाउन हो रहा था, तो उतना नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा रेंज पकड़ने का ट्राई कर सकते हैं।
और अभी भी जैसे अगर देखो 24,200 जो स्ट्रैडल का प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 377 के आसपास है। तो प्रीमियम तो अच्छे हैं, देखते हैं। तो कल के लिए ट्राई कर सकते हैं। कल के लिए जो है आयरन कॉन्डोर ही बनाते हैं, और मार्केट ओपनिंग होने के बाद देखेंगे जहाँ भी स्टेबल होता दिखे वहाँ पे जो है अब जैसे रेंज हम छोटा पकड़ सकते हैं, क्योंकि अब बड़े रेंज में प्रीमियम उतना नहीं है। तो मे बी 100 पॉइंट अप, 100 पॉइंट डिस्टेंस के जो है दोनों साइड कॉलर पुट को हम शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी 24,200 के आसपास की ओपनिंग होती है कल, तो 24,300 24,100 का जो है हम शॉर्ट करके देख सकते हैं। और इसको जो हेज बाई रहेगा मे बी 10 रुपीज़, हाँ 11 रुपीज़ के आसपास का रख सकते हैं। राइट, तो 11-12 रुपये के आसपास का रख सकते हैं। ऑल दो कल ओपनिंग के बाद अगर सिमिलर सिचुएशन में ओपन होता है तो नेचुरली ये दोनों भी डिके होके ओपन हो गए, तो ये दोनों हो सकता है 7-8 रुपये के रेंज में ओपन हो तो भी चलेगा। 7-8 से लेके 10-11 तक के रेंज का जो है हेज बाई कर लेंगे, और 100 पॉइंट अप एंड 100 पॉइंट बिलो का जो है कॉल और पुट शॉर्ट करके और वेट कर सकते हैं। ये तभी ट्राई करेंगे जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होता दिखे, जब बड़ा कैंडल नहीं बनना हो तभी ट्राई करेंगे। और इसमें अगर पोटेंशियल देखें कि कितना हम देर होल्ड कर सकते हैं, कितना अर्निंग का स्कोप है, तो ये तो खैर एक्सपायरी तक का है, बट इसमें मे बी 2% तक का हम देख सकते हैं, 2% तक का हम देख सकते हैं। जैसे 1 सवा लाख के आसपास का, 1,16-17 हज़ार का अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो इसमें मे बी जैसे 2,000 तक का जो है पर लॉट हम टारगेट रख सकते हैं प्रॉफिट का, और जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो अप टू 1%, जितना भी जो भी रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से 0.5% से 1% तक का रख सकते हैं। और इसको ट्राई कर सकते हैं। अब लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो है आप इसको देख सकते हैं। तो ये आई थिंक निफ्टी में ट्राई किया जा सकता है कल के लिए। और ड्यूरिंग द डे जैसे आज भी काफ़ी अच्छा मूव किया है, तो कुछ जैसे डायरेक्शनल ट्रेडर भी होंगे जो रेंज ब्रेक अप और ब्रेक डाउन का वो प्ले कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आई थिंक आज अच्छा मार्केट है। बट ठीक है, मेरा आई थिंक जो ट्रेडिंग पैटर्न है अलग है, नॉन डायरेक्शनल है, तो नॉर्मली मैं वही रेंज ही सेलेक्ट करता हूँ, तो उसी पर मेन फोकस रहता है। तो आप लोग आई थिंक आप लोग का क्या ट्रेडिंग स्टाइल है, एक बार बता सकते हैं मुझे। उसके हिसाब से कुछ अगर स्ट्रेटजी और भी समझ में आता है उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो ये आई थिंक कल के लिए देख सकते हैं। बाकी ट्राई करते हैं आने वाले दिनों में, आई होप कि थोड़ा सा प्रॉफिट बने, क्योंकि एक एक डेढ़ हफ्ता से तो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि गैप अप गैप डाउन में ही सारा कुछ आई थिंक ख़त्म हो जा रहा है। तो लेट्स सी कैसे आने वाले हफ्ते बीतते हैं, बट आई थिंक आई एम होपफुल कि आने वाले 2 हफ्तों में ये मेकअप हो जाएगा। जब भी बहुत ज़्यादा उठा पटक हो तो थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर लेना ज़्यादा सही रहता है। उसमें अननेसेसरी का लॉस दे दे के जो है ना अपना जो P&L है वो ख़राब नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा सही रहता है, पोजीशन लेने से पहले वेट करना ज़्यादा सही है। उसके बाद आई थिंक कुछ भी इधर उधर करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। पोजीशन बनाने के बाद फिर तो आपको या तो स्टॉप लॉस लो या फिर टारगेट रखे तो टारगेट को अचीव करके निकलना पड़ेगा, अदरवाइज और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब रैंडम इधर उधर मूव कर ट्रेड लेते रह गए तो इतना चार्ज है, और इतना अगर लॉस भी साथ में हो रहा है तो दोनों मिला के जो है डबल ट्रिपल लॉस होगा। तो इसलिए जो है खास के जैसे 1 अप्रैल से जितने चार्जेस भरे हैं वो तो अनजस्टिफाइबल है। तो इसमें बेहतर यही है कि जब तक वो उसमें कुछ बदलाव नहीं होता तब तक जो है ट्रेड अपना थोड़ा सा लिमिट रखना सही रहेगा। जब तक कन्विंसिंग ट्रेड नहीं मिलता तब तक जो है खुद को बीट करना ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से प्लान कर सकते हैं। और आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आपसे मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक जो है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिए।
मैं देख रहा हूँ आई थिंक जो सब्सक्राइबर है 99 पे अटका हुआ है 3-4-5 दिनों से। तो आप लोग उसको 100 करिए कम से कम। मेरी तरफ से कंटिन्यूस जो है कंसिस्टेंटली आई थिंक इस स्ट्रेटजी के बारे में बातचीत मैं करता ही रहूँगा, चाहे सब्सक्राइबर बेस जो भी रहे। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है तो इस पे तो मैं वर्क करता ही रहूँगा, बट जो भी छोटे मोटे माइलस्टोन है उसको आप लोग अचीव करवा सकते हैं, तो उसको आप जल्दी से जल्दी करवाइए। और मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक जो है आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।